हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। दुख भगवान के निकट ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कुंती ने बोला ना, हे भगवान, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे दुख दो, जिससे मुझे तुम्हारा स्मरण रहे, सुमिरन। मार्ग की विविधताएं भी होते हुए भी अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग है। उन सब मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, जगदीश की प्राप्ति, परम सत्ता की प्राप्ति, भगवत्ता की प्राप्ति, पुरुषोत्तम हो जाना। यही उसका सबसे एकमेव लक्ष्य है। उतावला सो बावला, क्रोध या अक्रोध, विवेक या अविवेक। रोज जा रही है पानी लेने के लिए, तब भाव नहीं आया, आज भाव आ गया तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव हो गया। कृतज्ञता की पहचान नहीं कर पाई वो। नेवले ने अपनी हिंसा का परित्याग करके कृतज्ञता का परिचय दिया, वो पहचान नहीं पाई। राम का नाम जपना शुरू किया, श्री राम जय राम। 12 वर्ष तक 13 करोड़ जप किए, रूपांतर। समर्थ गुरु रामदास जागे। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये तो धर्मस ततो जय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार के एपिसोड में हम लोगों ने भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग 12वां और 13वां अध्याय, उसके कुछ सूत्रों पर चिंतन मनन किया था। आज 14वां और 15वां। 14वां जो अध्याय है वो है गुण त्रय विभाग योग, और 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। ये जो जगत है, इसमें माया का जो संचार हो रहा है, उनमें भी प्रकृति त्रिगुणमयी है। मनुष्य में भी 3 गुण ये प्रधान होते हैं। इन दोनों अध्यायों का अगर पूरा एक सूत्र हम सोचें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से पार जाकर के जो गुणातीत अवस्था को
प्राप्त कर लेता है वो पुरुषोत्तम हो जाता है, वो भगवत सत्ता प्राप्त कर लेता है। एक है जीव जो जगत में रहता है, उसकी जीवन की जो लक्ष्य है, यात्रा है, वो जगदीश बनने में। जीव को जगत में रहते हुए जगदीश को कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक सूत्र है। बड़ी एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करता हूं मैं। झंडू मारवाड़ी नाम याद रखना, इनकी बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने पहले भी सुनी है। ये जो झंडू मारवाड़ी है, इसके लड़का हुआ, लड़का बड़ा हो गया, थोड़ा 3-4 साल का हुआ तो गांव पूरे को आमंत्रित किया, कहा कि इसका जन्मदिन है, मनाया जाएगा। पर एक विशेष बात यह है कि यह बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, इसका परीक्षण भी मैं हमेशा करता हूं। गवानों ने कहा करो परीक्षण, कैसे करोगे? उन्होंने एक कमरे के अंदर एक 500 रुपए का नोट रखा, एक तलवार रखी और गीता की पुस्तक रख दी। उनका इससे क्या होगा? अगर वो लड़का तलवार लेता है तो योद्धा बनेगा, अगर वो 500 का नोट लेता है तो उद्यमी बनेगा, व्यवसायी बनेगा, और अगर वो गीता लेता है तो विद्वान बनेगा, धर्मगुरु बनेगा। देखते हैं क्या करते हैं। वो लड़का गया कमरे में, सब लोग बड़े उत्सुक, क्या लेके आ रहा है। सबको बड़ा भयंकर आश्चर्य हुआ। इस लड़के ने उन तीनों में से किसी एक चीज को भी सेलेक्ट नहीं किया। उसने क्या किया? तीनों की तीनों सेलेक्ट कर ली, तलवार भी उठा ली, नोट भी उठा लिया, गीता भी उठा ली और बाहर आ गए। लोग चकित। अब क्या बोलेगा मारवाड़ी? अब कुछ बताएगा क्या? ये तो तीनों के तीनों लेकर के आ गया। मारवाड़ी के लिए भी ये झटका था, पर वो शक पकाया नहीं। उसने कहा कि इसका मतलब साफ है। क्या साफ है? इसका मतलब ये जो लड़का है ना, ये राजनीतिज्ञ बनेगा, इसमें सब गुण है, इसमें सब गुण है। अब देखिए, ये प्रतीक है कहानी, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। प्रतीक का अर्थ क्या है? इस कहानी में से चीजें समझिए। ये जो मनुष्य है, भगवान ने उसको 3 गुण दिए हैं, पर मुख्य रूप से वो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण इसका ही उपयोग करता है, इसकी ऊर्जा में ही बहता है। सतोगुण का उपयोग बहुत कम कर पाता है। गुण तो तीनों होते हैं उसमें। भगवान कहते हैं 2 गुणों को दबा करके तीसरा गुण जब ऊपर उठता है तो वो मनुष्य की प्रकृति बन जाती है, वो मनुष्य की प्रकृति बन जाती है। आप तीनों गुणों को थोड़ा सा समझिए, तीनों गुणों को। पहला गुण सत्वगुण, दूसरा गुण तमोगुण, तीसरा गुण रजोगुण। अब ये तमोगुण और रजोगुण है ना, यही है दुनिया का सारा खेला। तमोगुण मतलब अंधकार, तमोगुण माने आलस्य, प्रमाद, तमोगुण मतलब हिंसा, तमोगुण मतलब अज्ञानता। और यूं अगर ढंग से समझे ना तो तमोगुण शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है कि रजोगुण व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। एक संकेत करता हूं मैं, विवेकानंद जी ने भी भारतवर्ष में आने के बाद में जब विदेशों में जब अंग्रेजों को, विदेशियों को, ईसाइयों को देखा तो उनको लगा उनमें रजोगुण बहुत है। भारत में रजोगुण नहीं है, लोग एक्टिव नहीं है, लोग आलस्य प्रमाद में खोए हुए हैं। तो भारत में रजोगुण को जगाने की जरूरत है, सक्रियता को जगाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मठ मिशन लोगों को सक्रिय करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, अज्ञानता भगाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए रजोगुण की जरूरत है। पश्चिम में रजोगुण बहुत है, हमारे यहां तमोगुण नहीं है, हमारे यहां सत्वगुण बहुत है। सत्वगुण अकेला नहीं है, वो तमोगुण के साथ होने के कारण से एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। इसलिए
हर एक व्यक्ति को विश्राम मिलेगा। नींद लेते हैं रात को, हम सुबह जागृत हो जाते हैं, तब काम पर लग सकते हैं। काम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, गति भी चाहिए, शरीर को आराम भी चाहिए। ये दोनों चीजें चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए संसार रजोगुण और तमोगुण इन दोनों के पेंडुलम में झूल रहा है। सत्व गुण को जब तक जगाएंगे नहीं, तब तक जीवन में ईश्वर प्राप्ति की घटना नहीं घट सकती। ये जो गुणातीत अवस्था तो इन तीनों गुणों से पार लगने की है। जैसे मैं कह रहा हूं कि तीनों गुण व्यक्ति के अंदर है, प्रकृति में है, संसार में है। संसार की जो माया है वो इन तीनों गुणों से सम्मिलित है। पूरे संसार की माया आप उठा करके देख लीजिए। लोग, कोई तो आपको लगेगा भयंकर सक्रिय है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। कोई व्यक्ति भयंकर आलसी है। ध्यान से समझना, ये जो सत्व गुण है इन दोनों का बैलेंस है, संतुलन है। जिसने अपने जीवन में संतुलन को साध लिया, संतुलित है, तो तमोगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, सत्वगुण भी चाहिए। कोई सन्यासी बन गया, कोई साधु बन गया, कोई वो बन गया, उसके अंदर अगर सत्वगुण है, सत्वगुण की प्रभाव है, ऐसा मत मानना। सत्वगुण थोड़ा प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा है। अलग अलग लोगों में इन तीनों गुणों की मात्रा का जो प्रभाव है, अनुपात है, उसके आधार पर उसकी प्रकृति बनती है, उसके आधार पर उसकी प्रवृत्ति बनती है। किसी भी व्यक्ति को देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से इन चीजों को समझेंगे, अगर ध्यान से हम चीजों को समझेंगे, हमारे यहां साधना का महत्व कहा गया है, तपस्या का महत्व कहा गया है। बूंद बूंद घड़ा भरता है। आप लोगों ने विष कन्या का नाम सुना होगा। विष कन्या क्या है? उसको बूंद 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 विष दिया जाता है। उसके ऊपर धीरे 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 उसका असर हो जाता है, और कितनी सैचुरेटेड हो जाती है वो, अगर उसका स्पर्श भी किसी को हो जाए मर जाएगा। पुराने जमाने में विष कन्याओं को लोगों को मारने की जिम्मेदारी दी जाती थी। मतलब विष का भी अगर बूंद बूंद करके व्यक्ति के शरीर में उपयोग किया जाए तो पूरा विषैला हो जाता है, और उसका प्रभाव इतना होता है कि वो दूसरे को शक्तिपात कर सकता है। तपश्चर्या का मतलब यही है। दुखों में रहने की आदत लग रही है क्या? उससे जागृति आती है। दुख भगवान के निकट ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कुंती ने बोला ना, हे भगवान, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे दुख दो, जिससे मुझे तुम्हारा स्मरण रहे। सुमिरन, सुमिरन, सुरती। आपने देखा होगा गांव में महिलाएं सिर के ऊपर घड़े लेकर के चलती है, बातें करती है, सब प्रकार की चीजें करती है। उनका ध्यान अपने बच्चे में रहता है। बच्चा घर में अकेला है, शांत है, सो रहा है, मटके माथे पर है, बातें कर रही है। कितना बैलेंस है। ये सुरती जो है ना, कि ईश्वर का निरंतर सतत स्मरण। आप ये भूल मत करना कि आदमी दुख तो सहन कर लेता है, मैं कहता हूं सुख भी सहन नहीं कर पाता। सुख में भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। सुख की और दुख की मात्रा पर निर्भर करता है। सुख अगर अधिक मिल गया, एकदम मिल गया, हार्ट अटैक आ जाएगा। पुराना किस्सा सुना है ना आपने? एक आदमी की लॉटरी खुल गई, हार्ट का मरीज था। उसकी पत्नी ने कहा कि अब इसको बताऊंगी मैं, 10 लाख की लॉटरी खुल गई है, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो क्या करूं? डॉक्टर का उपचार लेते। डॉक्टर के पास गए, उनको कहा मेरे पति की लॉटरी खुल गई है और आपको उनको समझाना है। उनका कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। कैसे समझाऊंगा? तो उसने कहा कि मैं उससे मिलने के लिए आऊंगा, मैं उससे मिलने के लिए आऊंगा घर पर। वो गया घर पर और उसने बातचीत की, कैसे हो, तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ।
अगर आपके कभी लॉटरी खुल जाए और आपके 1 लाख रुपया निकल जाए लॉटरी में, तो आप क्या करोगे? उनका क्या करूंगा, मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा है, कर्जा उतार दूंगा, छोटा मोटा घर का काम निकलवा दूंगा, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर 2 लाख हो जाए तो थोड़ा घर में रिपेयरिंग वगैरह करा दूंगा। उनका 5 लाख अगर मिल जाए तो उनका सब पूरा घर नया ले लूंगा, कार ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, घोड़े ले लूंगा, सब चीजें ले लूंगा। उनको लगा यार 5 लाख रुपए तक ये आदमी सहन कर सका है, तो अब इसको 10 लाख बोल सकते हैं अपन। तो उसने धीरे से कहा, और अगर 10 लाख निकल जाए तो 1 लाख आपको दे दूंगा, 1 लाख आपको दे दूंगा। वो सुना डॉक्टर ने, 1 लाख मुझे दे दोगे? दम खत्म, हार्ट अटैक आ गया उनको। जो डॉक्टर उसको हार्ट अटैक से बचाने के लिए गया था, उसको स्वयं को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? वो सुख उसको इतना सारा सहन नहीं होता। इसलिए हमारे यहां साधना का जो महत्व कहा गया है वो यही है, धीरे 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 आप निरंतर ईश्वर के चिंतन में लगे रहो। ये जितने भी हमारे सारे पूजा पाठ ये जितने भी है, ये किसके लिए है? हमारे यहां 2 संकल्पनाएं की गई, पाप और पुण्य। पाप कम करो, पुण्य बढ़ाओ। हमारे यहां तीर्थ है, गंगा नदी में नहाने से आप निष्पाप हो जाओगे। भगवान ने संबोधन प्रयोग किया अर्जुन के लिए, हे निष्पाप अर्जुन। इसका मतलब वो पाप से पुण्यशाली नहीं है, पुण्यशाली नहीं है। रामकृष्ण की एक बहुत पुरानी कथा है, वो कहते हैं कि लोग पूछते हैं उनको, हम गंगा में स्नान कर लेते हैं तो हमारे पाप सब धुल जाएंगे क्या? उनका पाप बहुत होशियार होता है, गंगा में तो धुल जाएंगे। गंगा तो इतनी पतित पावनी है कि वो तुम्हारे पाप धो ही लेगी, किंतु पाप तुम्हारे होशियार हैं। जैसे ही तुम कपड़े खोल करके बाहर रखते हो किनारे पर, पेड़ों पर, और अंदर जाते हो, तो उस समय तुम निष्पाप होते हो, किंतु जैसे ही तुम वापस आते हो, तुम्हारे वो जो पाप तुम बाहर रख के गए थे वो वापस तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं। कैसे होगा आदमी निष्पाप? ये प्रतीक है, गंगा प्रतीक है, मंदिर प्रतीक है, सत्संग प्रतीक है। भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए उस दिशा में थोड़ा थोड़ा अब निरंतर अभ्यास कीजिए, थोड़ा पाठ कीजिए, कोई एक मंत्र ले लीजिए, उसका जप कीजिए, कोई एक स्तोत्र ले लीजिए, उसका स्मरण कीजिए। उससे क्या होगा यह है, थोड़ी थोड़ी देर में आपके जीवन के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगी। आप उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकते हो। हमारे यहां बताया गया ना, यम नियम। पतंजलि योग सूत्र में प्रारंभ में यम नियम है, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। डायरेक्ट समाधि नहीं है। क्यों? जब तक जीवन के अंदर आप परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करते, माने ये जो गुण है, इसकी जो मात्रा अपने शरीर में है, उस मात्रा का बैलेंस, संतुलन सत्व गुण के द्वारा हम पैदा नहीं करते, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। देखिए कितना प्रभाव पड़ता है सत्संग का। एक व्यक्ति थे, चोर, एक जगह से चोरी की, लेकर के भागे, पुलिस पीछे पड़ गई। भागते भागते वो एक बौद्धालय था, बुद्ध भगवान का मंदिर, उसमें चले गए। वहां बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी, वहां एक भिक्षु सो रहा था, उनके कपड़े टंगे हुए थे। उसने क्या किया, उस कपड़ों को पहन लिया और ध्यान की मुद्रा में ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः बैठ के। पुलिस आई, जाकर के देखा इधर उधर, यहां तो कोई चोर नहीं। महाराज जी, यहां किसी चोर को देखा क्या? उनका चोर को देखा तो था, पर चोर मर गया। चोर मर गया? कैसे मरा? तुम नहीं समझोगे। वो चले गए। इस व्यक्ति के मन में आया, झूठी साधुता के कारण भी अगर मैं बच सकता हूं, तो सच्ची साधुता में कितना बड़ा लक्षण होगा।
रूपांतरण, सत्व गुण जागृत हो गया। उस व्यवस्था में, उस मंदिर में, उस प्रतीक में था तो सही, उसके अंदर कहीं न कहीं तो था, पर मौका मिला और रूपांतरण हो गया, जग गया आदमी, जगदीश बन गया। जो जगता है वही तो जगदीश बनता है। अन्यथा आप और हम सब लोग 99 के फेर में, जिसको संसार कहा गया, जिसको भगवान ने त्रिगुणमयी माया कहा, माया कितना प्यारा नाम दिया भगवान ने। हमारे यहां माया जो शब्द, इसका सिमिलर शब्द पूरे विश्व भर की किसी भी विश्व की भाषा में नहीं है। माया केवल भारतवर्ष में है, और इसका विविध रूपों में हम प्रयोग भी करते हैं। ये जो माया है ना, मतलब नाटक, इससे ऊपर उठना। मैं एक पात्र हूं, मुझे एक रोल दिया गया है, मैं उस रोल को पूरा कर रहा हूं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, स्वामी राम तीर्थ, राम को भूख लगी है, आज तो मजा आ गया, राम का अपमान हुआ, आज तो मजा हुआ, राम को ठोकर लगी, राम गिर गया। खुद के बारे में नहीं बोलते, वो राम कौन है? ये राम जो रोल मेरे को मिला है वो। तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं, मैं राम नहीं हूं, मुझे तो राम का रोल मिला है। अभिनेता को रोल मिलता है, अभिनेता अभिनय के अंदर डूब करके रोल करता है, साक्षी भाव से रोल करता है क्या? जो स्क्रिप्ट दी है उसको साक्षी भाव से करते हो क्या? कहते हैं सुभाष चंद्र बोस एक नाटक देख रहे थे अंग्रेजों का, एक अंग्रेज का रोल निभा रहा था कोई व्यक्ति, उसने इतना जबरदस्त रोल निभाया कि अत्याचारों की पराकाष्ठा कर दी। सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गया, उन्होंने वहीं से जूता खोल करके मंच पर दे मारा। वो भूल गए। नाटक देखने वाला भी भूल जाता है, नाटक करने वाला भी भूल जाता है। तब नाटक का यह प्रभाव आता है कि जूता पुरस्कार के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। देखिए ये ड्रामा है। एक थोड़ा सा आप और ऊपर की ओर चिंतन कीजिए। जैन धर्म जहां जहां भी गया, बौद्ध धर्म जहां जहां भी गया, इन लोगों ने भारतीय सनातन संस्कृति के तांत्रिक मांत्रिक प्रयोगों को भी लेकर के गया। इसलिए जापान में, चीन में, ये इधर के सारे देशों में, तिब्बत, भूटान, तरह तरह के प्रयोग होते हैं। वो सब प्रयोगों का एक ही हेतु है, व्यक्ति को जगाना। सबका हेतु यही है, व्यक्ति को जगाना। वो लोग एक प्रयोग करते हैं, नो ड्रामा, स्क्रिप्ट नहीं है, रोल नहीं है, फिर भी हमें बोलना है, बातचीत करनी है, जगे हुई बातचीत करनी है। आप अलग हैं और आप जो बातचीत कर रहे हैं, जिनसे कर रहे हैं, वो संसार है। देखिए दो तीन चीजों से आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। एक आदमी है, वो राजा के यहां दाढ़ी बनाने के लिए जाता है, खुश है, मस्त है। राजा उसको पूछता है, नींद आती है क्या तुम्हें रात को? कहा आती, मस्त। राजन का नींद आती है, इसका मतलब ये तमोगुणी प्रभाव का व्यक्ति, इसको नींद आती है। वजीर को कहा कि इसको तो बड़ी अच्छी नींद आती है। उनका नींद उड़ा दूंगा मैं। कैसे? दूसरे दिन वो आया, आंखें सूजी हुई, बात नहीं कर रहा। क्या हुआ? रात भर नींद नहीं आई। क्या हुआ? क्या चक्कर पड़ा? कुछ नहीं, वजीर मिले थे और उन्होंने मुझे एक थैली दी, उसमें 99 रुपए थे, और रात भर मेरे दिमाग में ये चलता रहा, 1 रुपया और हो जाए 100 हो जाएंगे, 1 रुपया और हो जाए 100 हो जाएंगे। 100 कैसे करूं, 100 कैसे करूं, 100 कैसे करूं? रजोगुणी। हमारे यहां प्रचलित शब्द है ना, 99 के चक्कर में है सब। 99 का चक्कर क्या है? रजोगुण। 99 का चक्कर क्या है? जो है उससे अधिक प्राप्त करना। 99 का चक्कर क्या है? आप कितना अधिक अर्जन कर सकते हो, कितना अधिक परिग्रह कर सकते हो, कितना अधिक संसार में मारकाट कर सकते हो, कितना अधिक अपनी स्थापना कर सकते हो, अपने पद के लिए, अपने वैभव के लिए, अपने गौरव के लिए, सब कुछ प्राप्त करने के लिए कर सकते हो क्या? जितना अधिक आप एफर्ट्स, प्रयत्न करेंगे, रजोगुण बढ़ेगा। इसलिए इस संसार में
रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव माने संसार का प्रभाव जहां कहीं भी दिखाई दे, जहां कहीं भी दिखाई दे, परंतु उसको सत्व गुण का संतुलन पैदा करने के लिए जगाना जरूरी है, साक्षी भाव जरूरी है। उस साक्षी भाव के कारण से व्यक्ति के जीवन में भगवत सत्ता, इसका बोध होता है। बोध होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया बोध, देखिए आप बोध किसको कहते हैं, बड़ी मजेदार बात। एक भिखारी घर के बाहर आकर के भीख मांगता है। वो कहता है भगवान के नाम पर 5 रुपए दे दीजिए। वो कहता है नहीं है कुछ भी, जा जा। अंदर कूलर लग रखे हैं, एसी लग रखी है, बड़े ठाठ से सो रहा है, खस की टाटियां लगा रखी है, बड़े मजे में है, वो सब प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ है, बड़ा सेठ है। वो कह रहा है भगवान के नाम पर 5 रुपए दे दो। वो कह रहा है कुछ नहीं है, जाओ। अच्छा कुछ नहीं तो रोटी दे दो, ये भी नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है तो कपड़े दे दो, ये भी नहीं है। जो भी पूछे वो भिखारी, वो कहे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भिखारी ने धीरे से कहा तो फिर अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हो, अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ, अपन दोनों चल करके भीख मांगेंगे, शाम को 50-50% पार्टनरशिप कर लेते। अंदर बैठे हुए क्या कर रहे हो जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को यह बोध नहीं है कि कुछ है उसके पास। देखिए कुछ है उसके पास, इसका बिल्कुल भी बोध नहीं है। होश, जागृति जब आ जाती है तो व्यक्ति तपस्यामय हो जाता है। हमारे गांव में मैं देखता हूं, एक कोई एडवोकेट थे, बहुत अच्छे, मुंबई में काम करते थे। थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है तो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। वो घर आ गए, मैंने उनको देखा है, भांग जब लोटा भर करके पूरा बड़ा चढ़ा लेते थे तब उनको होश आता था। आप समझिए, भांग अगर थोड़ी सी 2 गुटक भी आप ले लो तो आप बेहोश हो जाओगे, पागलपन जैसी बातें करने लग जाओगे। उनको होश भांग से आता था। तांत्रिक साधनाओं के अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं। माने भांग का नशा भी व्यक्ति को बेहोश नहीं कर पाता, उसका होश खत्म नहीं होता। वो संस्कृत के अंदर आंसू कवि के रूप में उस समय में कविताएं कर देते थे। इसका मतलब आपका होश जागृत होना चाहिए। दुनिया भर में जितने भी प्रकार के उपक्रम है वो आपको बेहोश करने के लिए, वो आपकी शांति, आप उसको शांति कहते हैं। दुनिया भर में देखो आप लोग नींद के लिए क्या लेते हैं, गोलियां। क्यों? तमोगुण चाहिए, ये तमोगुण ला रहे हैं गोलियों से, खत्म हो गया। इसका दुष्प्रभाव इतना अधिक हो रहा है। किंतु सत्व गुण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, देखिए आप सत्वगुण के पैदा होने में, समर्पण के पैदा होने में एक बाधा है, वो है कर्तापन, मैं, अहंकार। और वो मैं बाधा बनता है, इसलिए व्यक्ति जीवन में साक्षी भाव को नहीं ला पाता। मैं साक्षी हूं, मैं कोई और हूं, ये जो कर रहा है ये कोई और है। इसके कर्म पर भी दृष्टि रखनी है, जागरूकता पूर्वक उसके द्वारा कर्म होने चाहिए। वो कृष्ण भगवान की एक कहानी आती है ना, कि उनका एक भक्त श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम गाता हुआ एक कितारे पर जा रहा है बाजार से। बच्चे उसकी धोती खींच रहे हैं, बच्चे उसके गुदगुदी कर रहे हैं, बच्चे उसको लकड़ी चुभो रहे हैं, फिर भी वो गा रहा है, उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी पंखा चल रहे हैं, भगवान के हाथ 2 बार रुक गए। रुक्मिणी जी ने पूछा क्या हुआ? उनका कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद में देखा तो भगवान उठ करके भागे, दरवाजे तक गए और वापिस आ गए।
रुक्मणी जी ने कहा हुआ क्या? उनका कुछ नहीं, मेरा एक भक्त है, उसको बच्चे छेड़ रहे थे, इसलिए मेरा हाथ रुक रहा था, और वो बेचारा मेरे अंदर लीन था, तल्लीन था, मेरा ही सुमिरन कर रहा था। तो फिर आप भागे क्यों? हद हो गई। बच्चों ने पत्थर उठा लिए, पत्थर उठा के उसके सिर पर फोड़ दिया, खून निकलने लगा, फिर भी कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए मुझे भागना पड़ा। तो वापस क्यों लौटे? इतने में मैंने देखा उसने अपना जो इकतारा था वो फेंक दिया, पत्थर हाथ में उठा लिए। मैं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूं और वो बच्चों के पीछे भाग रहा है, उसमें कर्तापन पैदा हो गया, मैं जागृत हो गया। उतने समय तक तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, अब खुद ही अपना गुरु हो गया, खुद ही अपना रक्षक हो गया। जो अपनी रक्षा करने में समर्थ है तो मुझे जाने की कहां जरूरत है? देखिए, कर्तापन, अहंकार का विलोपन होना चाहिए। उसके बिना सत्वगुण जागृत नहीं होता। सत्वगुण जागृत भी हो जाता है, उसका संतुलन भी जीवन में प्राप्त हो गया। आप सन्यासी की अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हो, सन्यासी की अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हो, फिर भी गुणातीत अवस्था नहीं आ पाती। पुरुषोत्तम बनने के लिए गुणातीत अवस्था आना आवश्यक है। भगवान महावीर से मिलने के लिए बिंबिसार राजा आ रहे थे, बड़े ठाट बाट के साथ में आ रहे थे। उनका एक मित्र था, वो भी पहले राजा था, दोनों गुरुकुल में साथ पढ़े थे, प्रसन्न कुमार, वो मुनि हो गया। जब राजा बिंबिसार जा रहे थे तो उसको देखा, प्रसन्न कुमार को, ध्यान में मग्न था, चेहरे पर प्रसन्नता थी, खुशी थी, आनंद था। वो गए उसके सामने से जाकर के महावीर के पास बैठे और कहने लगे, भगवान ये प्रसन्न कुमार मेरे साथ पढ़ता था, हम तो संसारी लोग हैं, अभी फंसे हुए हैं, मुक्त नहीं हुए, वो मुक्त हो गया, मुनि हो गया। क्या स्थिति है उसकी? अभी मैं उसके सामने से आया, आनंद हुआ मुझे। उन्होंने कहा, जिस समय तुम उसके सामने से निकले थे उस समय उसकी अवस्था पाप की अवस्था थी, और अभी जब तुम मुझे प्रश्न पूछ रहे हो तो अभी उसकी अवस्था पुण्य की अवस्था है। उनका क्या मतलब? उस अवस्था में वो नरक का भागी होता, आज इस अवस्था में वो स्वर्ग का भागी होगा। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, यह अवधारणा है। व्यक्ति को उस दिशा में धकेलने के लिए, उस दिशा में बढ़ाने के लिए। मैं समझा नहीं, बिंबिसार ने कहा। उन्होंने कहा कि जब तुम आ रहे थे तो जब उसने भी देखा कि राजा बिंबिसार आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ आ रहे हैं, उसके मन का अहम जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया, और उसको लगा, क्या समझते हो तुम, मेरे पास में भी तलवार है, सब लोगों को मैं काट डालूंगा, तुम सेना का डर किसको बता रहे हो? उसके मन में इस प्रकार के भावों का उदय हुआ। और क्या समझते हो तुम मुझे, यूं समझ करके उन्होंने अपना जो मुकुट था वो नीचे न गिर जाए उसको संभालने के लिए सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, सिर मुंडित था। वो याद आया, अरे मैं तो मुनि बन गया और मैं ये क्या कर रहा हूं, ये इस किस प्रकार का भाव अपने मन में पैदा कर रहा हूं, और हंसने लग गया। गलती हो गई मुझसे। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, गुणातीत अवस्था के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण तो मुनि के हैं, पर भाव रूपांतरण नहीं हुआ। भाव रूपांतरण के बिना व्यक्ति उस दिशा में ऊपर से तो बढ़ गया, अंदर से नहीं बढ़ा। वो जो साधु था, जिसने साधु का वेश पहन लिया था और बुद्ध के शरण में ओम बुद्धाय नमः करने लग गया था,
वो आगे जाकर के बहुत बड़ा सन्यासी हुआ, आगे जाकर के बहुत बड़ा सन्यासी हुआ। इसका मतलब गुणातीत अवस्था का मतलब पूर्ण जागृत अवस्था। तीनों गुणों को भी अगर हम छोड़ देंगे, जैसे यूं समझिए आप कि अपने को एक बीमारी है सत्वगुण की, एक बीमारी है तमोगुण की, एक बीमारी है रजोगुण की। डॉक्टर के पास गए, इलाज कराएंगे, बीमारी जब ठीक हो जाएगी तब हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। तो ये तीनों बीमारियां अगर हमारे शरीर से निकल जाए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये जो स्वस्थ अवस्था है वो हमारी मूल अवस्था है, वही गुणातीत है, वही गुणातीत है। जीव है, जगत है, जगदीश है। हमारे यहां ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, ये बोध अगर हो गया, आत्म तत्व की सुरती होने लग गई। कितने भक्तों को हुई? नामदेव, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास। बचपन में जब नारायण थे तो पूरे गांव की गायों को मिट्टी का रैंप बना करके छत पर डाल दिया और रैंप हटा दिया। लोग सुबह उठे देखे तो छतों पर गायें रंभा रही है। गाय यहां कैसे पहुंच गई? रजोगुण कितना प्रबल था। और राम का नाम जपना शुरू किया, श्री राम जय राम। 12 वर्ष तक 13 करोड़ जप किए, रूपांतरण। समर्थ गुरु रामदास जागे, था उनके अंदर वो तत्व, सभी में होता है तत्व। अर्जुन तो प्रतीक है, अर्जुन हम सब लोगों का प्रतीक है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा है। और भगवान भी देखो कितना धैर्यपूर्वक उसको सब प्रकार के उत्तर दे रहे हैं। भगवान झल्लाते नहीं है, भगवान क्रोध नहीं करते हैं, भगवान उसके किसी भी प्रश्नों को अन्यथा नहीं लेते हैं। भगवान उसके तल को देख रहे हैं, अपना तल छोड़ नहीं रहे, उसके तल पर आते हैं। कभी गुरु बनते हैं, कभी मित्र बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, उसको समझा रहे हैं लगातार, निरंतर। आप पहले अध्याय से 18 अध्याय तक लगातार देखेंगे तो भगवान तरह तरह के विकल्प उसको देते जाते हैं। उसके मन की अवस्था को ध्यान में रख करके उसको जगाते हुए उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। केवल युद्ध करने के लिए तैयार नहीं कर रहे। एक श्रेष्ठ मानव जिसके जीवन का लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति, उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने का काम, पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का काम, ये वो कर रहे हैं। देखो विवेकानंद जी को समाधि लग गई। उस समाधि की अवस्था के अंदर विवेकानंद जी ने, उनके गुरु भाई और थे कालीचरण, वो देवी देवता पत्थरों का पूजन बहुत करते थे। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, इसलिए उनके मन में विचार आया, कालीचरण तुम अपने सारे देवी देवताओं को एक कपड़े में बांधो और ले जाके गंगा में विसर्जित कर दो। वो उठा करके ले जा करके जाने लगे यंत्रवत। समाधि के अंदर कहा गया प्रभाव कितना होता है, यंत्रवत वो लेकर के गए। रामकृष्ण देव देख रहे थे, ठाकुर ने आवाज लगाई, अरे रुक कालीचरण, कहां जा रहा है? इस सबको फेंकने के लिए जा रहा हूं, रुक जा रुक जा। उनका वो नरेंद्र अंदर बैठा है, उसको बुला के लाना, उठाओ उसको। बुलाया उसको, क्या कर रहा था तू? तेरे को समाधि इसलिए दी थी क्या? तुम्हारी अब चाबी मेरे पास है, मेरा पूरा काम कर ले, उसके बाद तुम्हारी चाबी दूंगा। समाधि तुम्हें जीवन के अंत में मिलेगी। समाधि प्राप्त हो गई और व्यक्ति संसार में ही लीन है, क्योंकि उसका वो जागृति का पूर्ण लक्षण प्राप्त नहीं हुआ। यम नियम में से निकल करके व्यक्ति समाधि तक अगर पहुंचता है तो उसका प्रभाव होता है, ऐसा ठाकुर कहते हैं। इसलिए उन्होंने वो किया और उनको अपना काम सौंपा। काम क्या था? लोक कल्याण, बहुजन हिताय, लोक कल्याण। पर जब जिसकी चेतना जग गई, उसकी चेतना जगा दी थी। नरेंद्र की चेतना
ठाकुर ने जगा दी थी, इसलिए विवेकानंद ने संपूर्ण जगत को जगाने का काम अपने हाथ में लेकर के वो टीचर बन गए, आचार्य बन गए, महाआचार्य बन गए। पर जगाने के काम के साथ साथ लोगों को जगाने के लिए रामकृष्ण मठ मिशन की भी स्थापना की। यह लोक कल्याण का काम हो सकता है, पर लोक कल्याण करते 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 धीरे 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 अपनी साधना को इतना दृढ़मूल किया जाए कि व्यक्ति उस परम सत्ता को धारण कर सके, जीव को जगदीश बना सके। एक अंतिम बात क्या करके बात पूरी करूंगा। गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये जो गुणत्रय विभाग योग है उसमें भक्ति योग को थोड़ा सा दोहराया है। वो कहते हैं कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, शीत, उष्ण, सुख, दुख, ये जो द्वंद्व है इन सबसे ऊपर उठना माने गुणातीत अवस्था। 2 श्लोकों में रिपीटेशन है। रिपीटेशन क्यों किया? देखिए, पुनरुक्ति हमेशा वहां होती है जहां अंडरलाइन होता है, विशेष ध्यान देने योग्य बात है। माने जीवन में अक्रोध आना चाहिए। माने जीवन को धीरे धीरे साधना है ना, एकदम थोड़ी आता है रूपांतरण। जब आप रोज सजग रह करके एक एक चीज का हैमरिंग करेंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, बार बार उसका विचार करेंगे, तब तो आएगा ना, नहीं तो आएगा नहीं। मुझे नित्य व्यायाम करना है, कर पाते हैं क्या? मुझे नित्य जब तब करना है, कर पाते हैं क्या? एकादशी का मेरे व्रत है, कैसे करते हैं? ये सब प्रतीक है, माध्यम है। इन सब माध्यमों के आधार पर हम अपने सत्वगुण को निरंतर जगा रहे हैं क्या? जब संतुलन जीवन में पैदा हो जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण आपको प्रभावित नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण शरीर में चाहिए, पर उसकी कितनी मात्रा में चाहिए वैद्य जानता है ना, ये भगवान जानता है ना। इसलिए सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है। जिसका प्रभाव बढ़ेगा वो 2 गुणों को दबा देगा। कोई भी 2 गुण दब जाएंगे तो उसमें से एक गुण आपकी प्रकृति प्रवृत्ति बन जाएगा। इसलिए इस जीव को इस जगत में रहते हुए सतत जगदीश का स्मरण करते रहना चाहिए। और इन सब चीजों को सने सने एक दिन छोड़ने से चीजें नहीं होती। एक दिन व्यायाम कर लिया तो व्यायाम निरंतर होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करते हुए अंकुश लगाते हैं क्या? दूसरा टोकेगा रोकेगा तो बुरा लगेगा, दूसरा रोकेगा टोकेगा तो बुरा लगेगा। आप खुद अपने आप को रोकते टोकते हो क्या? अगर हम खुद अपने स्वयं का सेल्फ एनालिसिस करके अपने स्वयं के ऊपर आत्मनियंत्रण करें, अपने व्यवहार पर आत्मनियंत्रण करें, तो धीरे 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 हम सध जाएंगे। माने साधक हो। कैसा होता है? एक मां ने अपने घर में एक नेवला पाल लिया। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, नेवले को भी दूध पिलाती थी। नेवला पल रहा है उनके घर में। एक दिन क्या हुआ, वो हमेशा पानी लेने के लिए मटका लेकर के जाती थी, नेवला उसकी रक्षा करता था। पर एक दिन आते आते उसके मन में यह भाव पैदा हो गया, नेवला तो हिंसक है, घर पर बच्चा अकेला है, रोज ही अकेला रहता है। आज उसके मन में क्या आ गया, वो जो नेवला है, क्या पता हिंसा कर दे तो मेरा बच्चा, वो जल्दी से तेज कदम आगे बढ़ाने लगी। जाकर के घर में देखा उसने नेवला घर के बाहर आकर के मुंह में से खून निकलता हुआ खड़ा है। नेवला क्यों? नेवला वहां खड़ा था, खून लगा हुआ था। इसके मन में वो जो विचार चल रहा था
उससे मेल हो गया। उसने कहा नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। गुस्से में मर गई। घड़ा जो था उठा करके उसके ऊपर पटक दिया, नेवला वहीं मर गया। भाग करके अंदर गई, जाकर के देखा बच्चा तो पालने में झूल रहा है, आराम से सो रहा है। अरे तो पास में एक सांप था, वो मरा हुआ पड़ा था। अरे नेवले ने तो मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपने जीवन भर की कृतज्ञता को समर्पित कर दिया और मैं समझ ही नहीं पाई। उतावला सो बावला, क्रोध या अक्रोध, विवेक या अविवेक। रोज जा रही है पानी लेने के लिए, तब भाव नहीं आया। आज भाव आ गया तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव हो गया। कृतज्ञता की पहचान नहीं कर पाई वो। नेवले ने अपने हिंसा का परित्याग करके कृतज्ञता का परिचय दिया, वो पहचान नहीं पाई। भाव था ना, बदल थोड़ी सकता है हिंसा क्या वो। अरे तुम रोज दूध पिला रही हो, पाला ही क्यों तुमने? पालने से पहले ध्यान रखना चाहिए था। पाला है तो वो अकृतज्ञ कैसे होगा? कृतज्ञ ही था ना उसमें, उसने तो रक्षा की। संसार का बोध है, जगत का बोध है। ये जो जीव है ये जगत की त्रिगुणमयी माया के फेर में पड़कर अगर अपने आप को विनिष्ट कर देगा तो वो भी साधन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते उस परमात्मा की साधना में लीन हो जाएगा तो स्वयं जगदीश हो जाएगा, स्वयं पुरुषोत्तम हो जाएगा। इस गुणातीत अवस्था को ही पुरुषोत्तम कहा है। मनुष्य जीवन का यह लक्ष्य है। आगे आएगा संन्यास और मोक्ष, सबसे अंतिम अध्याय है। पर संन्यास और मोक्ष से पहले व्यक्ति के जीवन में इस पुरुषोत्तम का जागरण करना यह आवश्यक है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बना रहा हूं। वो इस 14वें अध्याय में कहते हैं कि जिस ज्ञान परम ज्ञान को प्राप्त करके ऋषि मुनि परम पद को प्राप्त कर गए, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये गुणातीत अवस्था का ज्ञान वो है। ये पुरुषोत्तम बनने का मंत्र है, महामंत्र है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये परम ज्ञान है। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना परम मार्ग होता है। मार्ग की विविधताएं होते हुए भी अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग है। उन सब मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, जगदीश की प्राप्ति, परम सत्ता की प्राप्ति, भगवत्ता की प्राप्ति, पुरुषोत्तम हो जाना। यही उसका सबसे एकमेव लक्ष्य है। इसलिए इस संसार में रहते हुए हम पुरुषोत्तम को कैसे प्राप्त करें, इस विषय की और हम सब लोगों का ध्यान बने, हम भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। इसके लिए यह 14वां और 15वां अध्याय आज हम पूर्ण करते हैं। आगे अगली बार जब मिलेंगे तब अगले अध्याय के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। विश्राम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।